वो मैनर्स नजर नहीं आते, स्किल्स थे वो भी नजर नहीं आते। शॉर्ट टर्म पॉलिसीज पे फार्मा में ना आए बिल्कुल भी। एक लिस्ट के मुताबिक चलें और अपने प्लान के मुताबिक चलें तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। टीम के साथ जान फार्मा पर मौजूद हैं, जहां पर बड़े ही तजर्बाकार और कोना मश्क फार्मास्यूटिकल के लेजेंडरी शख्सियत जनाब असगर अस्तार साहब जो है ना हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। हम इनसे जो है ना जानकारी हासिल करेंगे फार्मा के जदीद ट्रेंड्स के हवाले से। अगर हम इस दौर को आज से 2 डेकेड्स बिफोर पीछे चले जाएँ तो तब की फार्मा और आज की फार्मा में क्या मेन डिफरेंस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा अच्छा सवाल किया है मेरे भाई ने, मेरे काबिल एहतराम भाई ने। आज से अगर हम 10 या 20 साल पहले पुरानी की फार्मा जो हमारी थी उसको हम देखते हैं तो उसमें लोग बहुत ज़्यादा मेहनती, एजुकेटेड और वेल मैनर्ड थे। और तकरीबन पिछले कोई 10-12 साल से जब से ये पावर मार्केटिंग स्टार्ट हुई है तो इन तमाम चीज़ों का मार्केट में फुकदान है। एक तो वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें नज़र नहीं आती, वो मैनर्स नज़र नहीं आते, और वो लोगों के अंदर जो एक स्किल्स थे वो भी नज़र नहीं आते। उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक जो सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अब कंपनीज ये चाहती हैं कि हम बंदे को ट्रेन भी ना करें, हमें उस पर इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े और हमें आउटपुट आना स्टार्ट हो जाए। तो उस वजह से हम इस वक्त ज़वाल का शिकार है, हमारी फार्मा टोटली ज़वाल का शिकार है। तो इसको बेहतर करने के लिए हम सबको एक पॉजिटिव साइन में इनिशिएटिव्स लेने होंगे। अपनी टीम को दोबारा से वेल मैनर्ड और उनको फुली इक्विप्ड करके ना फिर हमने मार्केट में उनको लॉन्च करना होगा। उनके मैनर्स हो गए, उनकी एजुकेशन होगी, उनकी ट्रेनिंग्स होगी, उनका नॉलेज अपडेट होना चाहिए। तो इन चीज़ों से हम अपने आप को ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब पावर मार्केटिंग है, पावर मार्केटिंग में कंपनी भी नहीं चाहती और जो पर्सन काम कर रहा है वो भी नहीं चाहता कि हम इस तरह जाएं, तो जिसकी वजह से हम अब ज़वाल का शिकार हैं। उसके साथ इसमें नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ का बहुत फुकदान देखने को आ रहा है अक्रॉस द कंट्री, पूरे पाकिस्तान के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं, आप बड़े हाईली एक्सपीरियंस एंड फार्मा पर्सनैलिटी हैं कि आप जो है ना वो एकेडमिक एक्टिविटीज़ जो है ना उनका जो है ना फुकदान देखने में आ रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी जो मेन रीजंस हैं वो आपकी कंपनीज हैं। जो क्योंकि जो आप 10 से 15 या 20 साल पहले आप जाते हैं तो आपको जो लोग ऊपर मिलते थे, जो हेड ऑफिस में लोग बैठे थे, वो फुली ट्रेंड होते थे। वो किसी न किसी मल्टीनेशनल से उनका एक्सपीरियंस होता था, किसी का 20 साल का, किसी का 25 साल का, किसी का 30 साल का। तो उन लोगों ने मारें खाई हुई थी। तो जो उनके पास नॉलेज था तो वो नॉलेज आके ट्रांसफ़र करते थे। जब ट्रांसफ़र होता तो डेफिनेटली वो फिर डंडे के जोर पर पढ़ाते भी थे। और उसमें जो लोग आप देखें जो पिछले 20 साल से 25 साल से आप मार्केट में काम कर रहे हैं, जो कामयाब है, तो वो अपनी नॉलेज की वजह से। उस वक्त लोगों में अर्ज भी था, शौक भी था नॉलेज हासिल करने का। अब तो हमारी ये कंडीशन है कि हमारे पास हाथ में लिटरेचर और हमें पता कोई नहीं कि हमारे लिटरेचर पर लिखा हुआ क्या है। ना हमारे सीनियर्स ने हमें गाइड किया है और ना हमें पता है। तो इस वजह से हम जो है ना जो इस वक्त जो क्राइसिस है फार्मा में, वो ये बहुत बड़ा फुकदान है जो एजुकेशन का ना होना है। अच्छा, तो इसके अलावा ना फार्मास्यूटिकल की टेस्टिंग जो है ना वो अक्रॉस द कंट्री हर शोबा ज़िंदगी में बड़ी तहसीन की नज़र से देखी जाती है शुरू से ही। मुझे इसी तरह याद है कि एक वक्त वो भी था फार्मा में कि जब प्रोफेसर लेवल का डॉक्टर अच्छी ड्रेसिंग करता था ना तो दूसरे प्रोफेसर साहब जो थे ना मेडिकल कॉलेज में अपने को लेकर कहते थे, यार आज तो मेडिकल ऐप लग रहे हैं। तो आजकल जो है ना जो हमारा जो फ्रेश जो है ना नए बच्चे आए हैं उसमें उस तरह की ड्रेसिंग देखने में नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है? तरबियत की कमी आड़े आ रही है? जी डेफिनेटली सर, इसमें अगर आपके सीनियर्स उस लेवल के होंगे तो उन्होंने फिर आपको उसी तरह से गाइड करना है। अगर आपका सीनियर जीन्स में आ जाए या आप वो बिल्कुल शलवार कमीज में आ जाए तो वो अपने जूनियर को क्या डिलीवर करेगा? उसको खुद को उसने टाई आज तक नहीं लगाई तो वो अपने जूनियर को क्या डिलीवर करेगा? आपने टाई कैसे लगानी है, उसकी नाट कैसे लगानी है, आपने चैम्बर में जाके आपकी प्रेजेंस कैसी होनी है, आपने बैठना कैसे, आपका बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी होनी चाहिए, अग्रेसिव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आपका वे ऑफ टॉक कैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके सीनियर्स आपको ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आपके सीनियर्स ठीक होंगे तो अल्टीमेटली जूनियर्स जो है ना वो एक अच्छी जनरेशन पैदा होकर मार्केट में नजर आएगी आपको।
असद साहब, जो पुराने डॉक्टर्स थे एक्सपीरियंस हैंड जो अब एजड हो चुके हैं, उनके बारे में कहा जाता था कि वो जो ये लोग जो है ना, वो ना सिर्फ अपने पेशे की आबरू हैं बल्कि जो है इस माशरे की भी ब्यूटी हैं वो लोग। तो जो अगर हम डॉक्टर कम्युनिटी के हवाले से देखें तो जो नया स्टाफ आया है डॉक्टर साहबान का, जो है न्यूली जो है ना जो जिन फील्ड में आए हैं वो, उनको अगर कंपेयर करें पुरानों के साथ तो क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप? जी डेफिनेटली उस वक्त आप देखें कि अगर आप 20 साल या 25 साल पीछे की तरफ जाते हैं तो उस वक्त मेडिकल कॉलेज भी 10 थे पूरे पाकिस्तान में। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होती थी और वो जो क्रीम निकलती थी उसमें 100 या 200 डॉक्टर होते थे। अब जब से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का भरमार हुई है या फॉरेन से आप पढ़ के आते हैं तो अब आपके पास नंबर ऑफ डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन वो क्वालिटी नहीं रही, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं रही, वो नॉलेज नहीं रहा, वो मैनर्स नहीं रहे। पैसे के बाद बोलते थे हम बन तो गए हैं डॉक्टर, लेकिन अब उनको कम्पीट करने के लिए हमें 20 साल चाहिए। जी बिल्कुल सही। या हमें वो उस्ताद चाहिए जो हमें उस तरह का एक एक्सपोजर हमें प्रोवाइड करें और हमें, लेकिन क्योंकि अब इस वक्त करंट सिनेरियो में आप देखें तो हर बंदा जो है ना वो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज पे है। वो कहते हैं मैं आज डॉक्टर बनूं और सुबह मैं करोड़पति बन जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है सर, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपने बड़ी अच्छी बात की है, जो पुराने लोग हैं उन लोगों ने मारे खाई है सर, उन लोगों ने बहुत मेहनत की है। उन्होंने मतलब सुबह से लेके शाम तक अपने क्लिनिक में बैठ के टाइम भी दिया है और पेशेंट को भी टाइम दिया है, फिर फैमिली उनके साथ अटैच हुए हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो आज के FCPS से वो पुराना MBBS ज़्यादा काबिल है और उसकी ज़्यादा वर्थ है आज के FCPS डॉक्टर से सर। अच्छा अब्दुल साहब, ये मुझे बताइएगा कि असद साहब के जो है ना अभी शॉर्टकट की जैसे कि बात हो रही है, तो हमारे फार्मा कम्युनिटी में भी जो कहा जाता है कि जो हमारा जो नया स्टाफ आया है ना वो भी शॉर्टकट के चक्कर में है। वो कहते हैं बस जो है ना हम 3-4 कस्टमर्स को बस मिले वो वही हमारी सारी सेल्स करते हैं। जिस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्लास रूम लेवल पे जाकर वर्किंग करने की आज भी वर्थ है? जी डेफिनेटली सर। उसमें मैंने पहले आपको बताया कि कंपनी के सिनेरियोज जो है इसमें मेन बेसिक रोल प्ले करते हैं। अब आपके पास इस वक्त पावर मार्केटिंग और फ्रेंचाइजिंग बहुत ज़्यादा आ रही है सर। उसमें वो आपको बता ही देते हैं कि सिलेक्टेड काम करना है, आपने 2 कॉल्स करनी है, 3 करनी है और वो कैप्चर करना और आप अपना काम कर लें। जो आज भी एथिकल कंपनीज हैं, जो पुरानी कंपनीज हैं, जो टॉप 10 पाकिस्तानी कंपनीज हैं, वो आज भी इस चीज़ पे कंसंट्रेट और फोकस करते हैं कि आप अपनी फुटिंग स्ट्रॉन्ग करें और ग्रास रूट लेवल तक आप जाएं। उसमें मेजर जो टॉप 10 कंपनीज हैं उसमें आप देख लें सामी, गेट्स और इस तरह की बाकी मतलब बॉश होगी और भी बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो एथिकल वे में काम करती हैं। इस वजह से उनका ग्राफ देखें हाई वो नीचे नहीं आ सके, इतने साल गुजरने के बावजूद डे बाय डे उनकी सेल्स ग्रोथ ही कर रही है सर, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फुटेज और डोर टू डोर नॉक करने के वजह से सर। असद साहब, टारगेट्स को अचीव करना जो है ना हर दौर में जो है ना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है फार्मा पीपल के लिए फील्ड में जाके। तो आप अपने तजुर्बातों में शायद आपकी रोशनी में पर्टिकुलरली नई जनरेशन जो फार्मा में आई है उसको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि विद इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड किस तरीके से वो अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं? जी सबसे पहले तो उनको अपने माइंड में एक टारगेट सेट करना चाहिए कि कितने डॉक्टर्स मेरी लिस्ट में होने चाहिए। डॉक्टर्स को लिस्ट में रख के फिर उनको किस तरह मैंने टारगेट करना है। जब आप इस तरह से जाएंगे तो इंशाल्लाह विद इन 3 मंथ आप अपने टारगेट से अबव होंगे, आप उससे बिलो कभी भी नहीं होंगे। आप हमेशा अपनी सेल्स आपकी 100+ में जाएंगी और आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी। जब हम शॉर्ट टर्म पॉलिसीज अपनाएंगे तो डेफिनेटली हम फिर एक उलझन का शिकार होंगे और ज़हनी तनाव का शिकार होंगे और वो हम उन चीज़ों को फिर ओवरकम उसको नहीं कर सकते। तो बेहतर यही है कि अपने माइंड को क्लियर करें और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज पे फार्मा में ना आए, बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज में आए, प्लान करके आए और एक लिस्ट के मुताबिक चलें और अपने प्लान के मुताबिक चलें तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, आप उसमें नाकाम नहीं हो सकते। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस यही है सर। नाज़रीन, हम पैरामाउंट न्यूज़ की तरफ से जॉन फार्मा के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब रिस्पेक्टेड चौधरी इजाज़ अहमद साहब, उनके टीम का और जनाब असगर अब्दुस्तार साहब का हम तहे दिल से मशहूर हैं कि उन्होंने अपनी कीमती मसरूफियात में से टाइम निकाल कर पैरामाउंट न्यूज़ के साथ का अहतमाम किया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच।